बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। वह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी। वह वर्षों तक चला संघर्ष था, अंधकार और प्रकाश के बीच, अधर्म और धर्म के बीच, अहंकार और विवेक के बीच। इस युद्ध में अंततः देवताओं की विजय हुई। स्वर्गलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। नंदी, अप्सराएं, गंधर्व सब नाचने लगे। पुष्प वृष्टि हुई। इंद्र का सिंहासन और अधिक चमक उठा। अग्नि देवलोक को प्रकाशित करने लगे। वायु अपनी तेज गति से स्वर्ग की हवा को शीतल कर रहे थे। इंद्र बोले, देखा, मैंने युद्ध की रणनीति बनाई। अग्नि ने कहा, मेरे तेज से असुर जलकर भस्म हो गए। वायु बोले, मैंने तो असुरों के तंबू ही उड़ा दिए। सबने अपनी अपनी शक्ति का बखान किया, लेकिन एक चीज जो किसी ने नहीं की, कृतज्ञता। किसी ने यह नहीं सोचा कि यह शक्ति, ये बुद्धि, ये विजय आई कहां से। यही वह क्षण था जहां से पतन की शुरुआत हुई। जब हम मान लेते हैं कि हमारी सफलता केवल हमारी ही देन है, तब हम धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। उसी समय आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश प्रकट हुआ। वह न देवता था, न असुर। वह कोई विचित्र दिव्य आकृति थी, एक यक्ष। वह शांत था, स्थिर था, और उसकी उपस्थिति में एक ऐसा मौन था जो शोर से अधिक तीव्र था। देवताओं ने उसे देखा। पहले तो वे चौंके, फिर क्रोधित हुए। ये कौन है जो हमारे विजय के समय स्वर्ग में आ गया? क्या यह हमारी परीक्षा ले रहा है? इंद्र ने तुरंत अग्नि से कहा, जाओ, पता करो ये कौन है। अग्नि गर्व से चल पड़ा। उसके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह यक्ष के पास पहुंचा और गर्व से बोला, मैं अग्नि हूं, सब कुछ जला सकता हूं, मुझे पहचानो। यक्ष मुस्कुराया और एक तिनका आगे रख दिया। इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि हंसा। तिनका, ये तो खेल है मेरे लिए। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। लपटें उठीं, गर्मी फैली, लेकिन तिनका, वही तिनका, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अग्नि स्तब्ध रह गया। उसने दोबारा प्रयास किया, फिर से असफल। अब वह बिना एक शब्द कहे लौट आया, शर्मिंदा, भ्रमित और थोड़ा डरा हुआ। अब बारी वायु की थी। मैं सब कुछ उड़ा सकता हूं, कोई चीज मेरी गति से बच नहीं सकती। वह यक्ष के पास गया। यक्ष ने वही तिनका उसकी ओर बढ़ाया। इसे उड़ाओ। वायु ने पूरी शक्ति लगा दी। आकाश गड़गड़ाया, हवाएं तूफान में बदल गईं, लेकिन तिनका, वही तिनका, ज्यों का त्यों। वायु भी लौट आया, अपने ही मैं में उलझा हुआ, खुद को सवालों से घिरा हुआ। अब इंद्र स्वयं गए, लेकिन इंद्र की चाल वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर थोड़ा संदेह, थोड़ी जिज्ञासा और थोड़ी नम्रता थी। वह यक्ष के पास गया, झुककर प्रणाम किया और पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यक्ष कुछ नहीं बोला। कुछ पल बाद वह अदृश्य हो गया और उसी क्षण वहां प्रकट हुई देवी उमा। तप, ज्ञान और अंतर्ज्ञान की मूर्ति। उनके नेत्रों में करुणा थी और शब्दों में सत्य की अग्नि। उन्होंने कहा, वह यक्ष कोई और नहीं था, वह स्वयं ब्रह्म था। वही ब्रह्म जिसकी कृपा से तुम्हें विजय मिली। अग्नि की ज्वाला, वायु की गति, तुम्हारी बुद्धि, सब उसी की देन थी। और तुमने समझ लिया कि सब तुम्हारे कारण हुआ। जो तिनके को न जला सके, न उड़ा सके, वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मान बैठे। उस दिन देवताओं ने जाना, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। आज का समाज भी कुछ अलग नहीं है। आज हम विज्ञान की प्रगति पर गर्व करते हैं, तकनीक पर, अपनी संपत्ति पर, अपने फॉलोअर्स पर। हम भूल जाते हैं कि ये सब क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं। आज हम दूसरों को मापते हैं उनकी गाड़ी, कपड़े, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या पद से, और अपने भीतर की सबसे बड़ी कमी, ज्ञान की भूख, को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारे पास सब कुछ है, पर अपने मैं से आगे कुछ देखने की दृष्टि नहीं। कभी कभी जीवन भी एक तिनका हमारे सामने रखता है, एक समस्या छोटी सी जो हमारे सारे घमंड को तोड़ देती है। एक बीमारी आती है और करोड़ों का बैंक बैलेंस व्यर्थ हो जाता है। एक संबंध टूटता है और अहंकार चूर हो जाता है। एक छोटी सी असफलता आती है और हम अंदर से हिल जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है आत्मबोध की, क्योंकि जहां मुझे सब पता है खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है अब मैं जानना चाहता हूं। यही है उपनिषदों की खूबसूरती। वो कहते नहीं, वो दिखाते हैं। वो उपदेश नहीं देते, वो आईना दिखाते हैं। और ये कहानी केवल देवताओं की नहीं, ये हमारी कहानी है, मेरी
आपकी, हम सबकी। अगर आपने ध्यान से सुना तो शायद कहीं भीतर कोई तिनका भी हिला होगा। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा हो, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब अगली बार कोई उपनिषद आपकी आत्मा को पुकारे, आप उसे सुन सकें।